पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा ने आके बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। आप प्रतिदिन सुनते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, दुर्घटना के कारण या किसी रोग के कारण अन्य किसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। एक परिवार के 4-4, 5-5 इकट्ठे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। नंबर तो है, इतना तो हमें पता है कि मृत्यु तो होगी, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं वाली जो हमारे अंदर एक घर कर गई है बात, ये हमारे लिए बहुत भयंकर है, बहुत दुखदाई है। परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। मौत को भूलकर, जाने वाले समय को भूलकर हम यहाँ सब बकवादें करते हैं। और यदि किसी प्राणी को कोई ऐसा रोग हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उपचार नहीं है, तेरी मृत्यु डेफिनेट है, उसकी स्थिति जानकर देखो, जो शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। उस रोग के उजागर होने से पहले वो भी यही सोच रहा था कि मेरी अभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अभी मैं 40 वर्ष का हुआ हूँ और 100 वर्ष तक की आयु मानकर हम यहाँ सेट हुए बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति चले गए जो 20 वर्ष के थे, कोई 30 वर्ष के थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़कर चले गए। अचानक मृत्यु होगी किसी रोग से, एक्सीडेंट से, तो वो भी यही सोच रहे थे कि हमारी अभी मृत्यु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सब काल का जाल है, जीव के बस से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने आकर के हमें एक मेथड बताया, एक विधि बताई कि तुम इस विधि से इस काल के जाल को काट सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जो हमको यहाँ रोके हुए हैं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये 16 कला के भगवान कहलाते हैं और इनका पिता 1000 कला का प्रभु है। और हमारी कोई कलाएं नहीं, हम एक जीव संज्ञा में। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को भी वो ऐसे ही चक्कर में डाले हुए हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो हम आम जीव की अब क्या बुनियाद है? 1000 कला का मालिक ये काल है। तो हमने उस असंख्य कला के मालिक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी।
उस असंख्य कला के स्वामी के आड़ में ओट में उसके सहारे से हम इसके काल के लोक को पार कर सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें इस काल पर विजय पाने के लिए एक विधि बताई है कि पूर्ण संत से वो 3 मंत्र यानी एक ओम तत्सत और प्रथम जो आपको दिए जाते हैं वो 7 मंत्र, इन सभी का सहयोग हमने लेना होगा इस काल के जाल से निकलने के लिए। इनके अतिरिक्त हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ। फिर श्लोक 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है उसी तरह कीजिए, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होइए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन कि जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। अन्यथा तुझे कोई भ्रमित कर देगा, रास्ते से डगमग कर देगा, तो तू सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्माओं की महिमा है, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, और तीनों गुणों की पूजा का निषेध बताया है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो चुकी है, इनसे अतिरिक्त किसी की साधना नहीं करते, उनके विषय में कहा 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अस्थायी सुविधाओं के ऊपर जो आधारित हो चुके हैं, वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है वो मेरी पूजा भी नहीं करते। 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकेंगे। उसके लिए साधन क्या है, कौन सा तरीका है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजम देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वास तक ओम का जो जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होने वाली है। ओम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या उपलब्धि होगी? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं है, और जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गड़बड़ी कर रखी है। इसमें लिखा है कि उनका अनुवाद ये है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, अर्थात वहां जाकर भी ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता। यह अनुवाद गलत कर दिया। उसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका फिर भी पुनर्जन्म है। जो ये नहीं जानते तो वो प्राणी मुझे प्राप्त होकर भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि उनके अनुवाद को यहाँ सच्चा माने कि गीता ज्ञानदाता यह कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं और ये सभी सैनिक राजा जन पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद करना कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनर्थ किया इन्होंने। अपनात्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा है, जो व्यक्ति यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो तत्परम से, पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका है। वो फिर यहाँ से जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो तत्परम क्या है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, ब्रह्मणे मुखे, यहाँ भी गीता अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जिसको परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख कमल से बोला, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला हुआ है, उसकी वाणी में लिपिबद्ध होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूँ। फिर 15वें अध्याय के गीता जी के एक श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन? ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, जिसकी जड़ तो ऊपर में है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है और बताया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभाग बता देगा पत्तों सहित, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से, मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी। इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है। हे परमात्मा, आपका वास्तविक नाम क्या है? 16वें श्लोक में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें श्लोक में कि वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर है और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। फिर 18वें श्लोक में कहा कि वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की यानी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य मंत्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, और ये भी नाशवान। इसका मंत्र जो ओम नाम है, केवल इसकी साधना करने से जो प्राप्ति होगी वो भी यूजलेस, क्योंकि ये सरपुरुष है, नाशवान है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के मंत्र 1 का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी है। सरपुरुष है ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है। फिर अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसका गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत् सत 3 मंत्र कहे हैं, उसमें से इसका ये तत् मंत्र है, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके यह 2 अक्षर का सतनाम बनता है।
और तीसरा जो सत्य है वो सार नाम की तरफ संकेत है। ये तत्व भी कोड वर्ड है और सत्य भी कोड वर्ड है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के पाने की विधि, तत्वदर्शी संत बताओगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, दो पुरुष हैं, और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते को देखी भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो तीसरे में दिया है 8वें अध्याय के में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और उसको भगवान कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ से मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम द्यू पुरुष है। तो वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा। कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूँ। उत्तम माने श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, उनसे मैं शक्तिशाली हूँ। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नोट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोक वेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कौलुज्य पता नहीं क्या क्या कह रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। यो लोक वेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही हैं जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनका यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से, की से, उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी है? फिर देख लिए क्लियर
प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, और ये देखिएगा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में, और अपनी सतीथि बताते हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये विषय हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर साहब कर सकते। और 5वां ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, अब ये ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो ये जैसे जल, पृथ्वी, आयु, वायु, इस तरह की ये 8 प्रकार के, और दूसरी चेतन प्रकृति दुर्गा है। तो यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। अब प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में जो कहा उसने कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ मैं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्वयं बता दिया कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपना उदाहरण आप पे देते हैं। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा आप पे बतावे, अपने ऊपर ही सब उदाहरण पेश करके हमें समझाने की चेष्टा की है परमेश्वर ने। पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले हम लोक वेद के आधार से कभी किसी की पूजा, कभी कोई व्रत, कोई इष्ट धाम पर भटकते फिर रहे थे, कहीं तीर्थों में भटक रहे थे। कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते थे। ये लोक वेद था। और कहते हैं इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति के सफर में सतगुरु मिल गए। अब दीपक दे दिया हाथ, अब दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, गड्ढों में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल रास्ते चलेंगे। अब जैसे हम पहले जो पूजाएं करते थे और हमारे संस्कारवश कोई पुण्य भी हो, कहीं लाभ भी हो जाता था, होता ही था, क्योंकि पिछले संस्कार तो देने ही है सबने। तो हम ये सोचा करते थे कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिस कारण से हमें ये सुख हो रही है। अब पता चला कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने भी प्रारब्ध को, अपने भी पाप कर्मों का नाश नहीं कर सके, वो भोगना ही पड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु ही की आत्मा थी और श्री कृष्ण जी भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, क्योंकि वो विवाह कराना चाहा था और उसने भगवान विष्णु जी से हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया था, जिससे वो अक्षुब्ध हो गया और विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का अपहरण हुआ और 12 वर्ष तक वो सीता रावण के बाग में रही। उसके पास घोर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, सीता वहाँ से सकुशल ले आए। फिर कुछ ही दिनों, कुछ ही वर्षों के बाद किसी धोबी के व्यंग से, टोंट कसने से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन उनका मेल नहीं हुआ। नारद के श्राप थे और इस भगवान की बिरान बैठी। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटे न ये तीनों तापम। और फिर श्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई श्री रामचंद्र जी ने धोखा देकर, उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर। एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो शिकारी कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। तो यह परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए, आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहाँ भी कोई समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर, किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं। बस की बात नहीं, इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी,
साथ में भक्ति से चार्ज कर गए, वो 5 नाम देकर गए थे। ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है उन 5 प्रधानों का है। वो मूल कमल में गणेश वासा जैसे आपको देते हैं उसका मंत्र आपको दिया जाता है। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का मंत्र, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी का मंत्र आपको अलग से दिया जाता है, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा का। लेकिन अब 7 मंत्र देने हैं, वो परमात्मा का आदेश है, पहले 5 देने थे ओनली। तो उस मंत्र से आप चार्ज हो गए, आपको भौतिक सुख आपके संग्रहित हो गए और उससे मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता रहता, लेकिन मोक्ष नहीं होता इन 5 नामों से। फिर इसके साथ ये सतनाम और आदि नाम से मोक्ष होता है। अब पुण्यात्मा तो जो परमात्मा के साथ पहले रही थी आत्माएं आप जी, वही आज भटक रहे हो। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई निरंकारियां के जा उड़ जा, क्योंकि परमात्मा की तरफ रुक नहीं सकता प्राणी। और कोई इन हंसा देश वाला के, यानी कोई सतपाल जी महाराज कर, कोई बाल योगेश्वर जो अमेरिका में रहता है, प्रेम सिंह रावत नाम है इसका। और इनका भी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊंगा समय रहा तो। ये अनसा देश के पंथ प्रवर्तक श्री, जो इनके पिताजी थे, हंसराज नाम था उनका। उनके 40 साल की साधना के उपरांत उनमें खुद भूत बढ़ गए और उनकी चौराहे पे पूजा करके पीछा छुटवाया उनका। बताओ ये पार होंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि जो पुण्यात्मा भक्ति करते हुए पीछे जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं वो घूमते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते। क्या कहना चाहा है कि परमात्मा की चाह में लगे रहना, अवश्य भटकते रहना कहीं ना कहीं। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे को नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहाँ पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त थे वहाँ बांटा। और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो वहाँ भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहाँ आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। तो उसको पढ़कर आप यहाँ आ रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए। इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में, क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहाँ गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे। तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहाँ उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, और कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप बेपार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के,
गुरु होना चाहिए वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाने। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जापा नहीं करने हमने। निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप, और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे, और वो भेद नहीं देते थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहाँ एक नगर में रह रहे थे जहाँ नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहाँ नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए, और भी बहुत कुछ एक भक्त बन गए। एक रंका और वंका नाम के, और बंका, ये 3 प्राणी और शिष्य हुए थे। और भी बहुत से थे, पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो नामदेव जी ओम नाम का जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे, और वो 5 नाम देते थे। नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे, पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहाँ से? वेदों से पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा करते, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक,
यानी व्यापक का मतलब नहीं कि भगवान सारा फैल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है, ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही पाप हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहाँ फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज़्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे, उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वह आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह नो करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में साम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी। उठा, उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया, भगवान ने उठ कर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गर्म ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है? कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया? आंटी अंकल का कुछ हो गया कि नहीं? गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन? वो वंका कहने लगी भाई तुम बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरे के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़िया, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुलगी गुरु जी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो।
अब नामदेव के जची नहीं कि वहां तो गुरुजी थे ही नहीं। अब वो गुरुजी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे। देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी ब्रान मट्टी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बताओ तो ये नो के ना हमने देख लिया कि तय कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊं, इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहाँ तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो नामदेव, एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ दिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नम छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सो हम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब पीछे सो हम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच, और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन बहुड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्, ओम सरपुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा, किन किन का होया। आदरणीय नानक साहिब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये 3 मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने, और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है। अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहाँ से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 500 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक अक्षर है,
जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटुआ में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग हैं, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का। अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस ने का मोक्ष हुआ? आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।